ठीक है, इसको मैं रिकॉर्डिंग करवा देता हूँ, स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, लास्ट में हमने डिस्कस किया था टोटल और टोटल स्टैटिक एफिशिएंसी, जो कि बेसिकली एसेंट्रोपिक एफिशिएंसी थी। ठीक है, सिर्फ उनमें डिफरेंस क्या था? उनमें डिफरेंस ये था कि टोटल एफिशिएंसी इसलिए हम कह रहे थे कि जब हम एक्चुअल प्रोसेस में और आइडियल प्रोसेस दोनों में क्या था कि टोटल एंथैल्पी में जो चेंज आ रहा है एक्चुअल, नीचे आइडियल में जो टोटल एंथैल्पी में चेंज आ रहा है वो वाला। ठीक है, यानी कि टोटल मीन के इनिशियल भी टोटल एंथैल्पी और आउटलेट को भी टोटल एंथैल्पी। ये हमारे पास थी टोटल एसेंट्रोपिक एफिशिएंसी थी, जिसकी मैं ये वाली हमारे पास H01 और H02, इसी तरह H01 और H02S। अच्छा, ये तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे टोटल स्टार्टिंग में डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। यानी कि जो हम आइडियल प्रोसेस ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं टोटल एंथैल्पी इन पे माइनस आउटलेट के ऊपर आइडियल प्रोसेस में हमारे पास जो टोटल एंथैल्पी होती है ये वो वाले। ठीक है, आइडियल केस में तो ये टोटल इसको हमने एफिशिएंसी का नाम दिया। लेकिन टोटल स्टैटिक में क्या डिफरेंस था? उसमें सिर्फ डिफरेंस ये था, ऊपर तो वही डेल्टा H0 है, लेकिन डिफरेंस ये था कि नीचे जो है ना, ऊपर ये एग्जैक्टली वही है लेकिन नीचे क्या था, टोटल टू स्टैटिक्स नहीं कहते कि यहाँ पे H01 माइनस H02S की बजाय सिर्फ H2S है, यानी कि ये स्टैटिक एंथैल्पी है H2S वाली। ये हमारे पास टोटल एंथैल्पी हमारे H02S हमारे पास कौन सी थी? यहाँ पे वो इधर रिप्रेजेंट नहीं की हुई, वो ये वाली है, ये वाली यहाँ पे, ये जो ना, ये जो एरो से ऊपर थोड़ा करके जहाँ पे ये जो P02 को ये जो ऊपर डायरेक्टली कट कर रहा है ये H02S है। तो H01 माइनस H02S होना था, उसकी जगह पे क्या किया H01 माइनस H जो है यानी कि जहाँ ये वाला H2S लिया हुआ है। तो सिर्फ ये डिफरेंस है H02S की बजाय, यानी कि टोटल से स्टैटिक एंथैल्पी लिए हो, इसलिए इसको फिर टोटल टू स्टैटिक जो है वो एसेंट्रोपिक एफिशिएंसी हम लोग कहते हैं। इन दोनों में से फिर अगर देखा जाए तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें। टोटल वाले में क्या था, H01 माइनस H02S था, तो ये देखा जाए तो एक्चुअली ये क्या है, ये H01 माइनस H02S, उसमें मजीद हम अगर ऐड करें C2 स्क्वायर बाई 2 तो वो हमारे पास बनता है H01 माइनस H2S, यानी कि ये इक्वल टू इसके कैसे होगा कि डेल्टा H0S है क्या, वो है H01 माइनस H02S है। तो वो क्या है, वो यहाँ से लेके ये इस लाइन तक, ये पॉइंट तक H01 माइनस ये H02S हो गया। अच्छा, और उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल डेल्टा H0S बोलते हैं, और उसमें प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 अगर डालें ये वाला, ये हमारे पास क्या है, ये C2 स्क्वायर बाई 2 है, ये वाला। आपको बताया था ना कि टोटल में और स्टैटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है, उसकी वेलोसिटी का डायनामिक वाला, तो C2 स्क्वायर बाई 2 ये ऐड किया हमारे पास, तो ये हमारे पास जो वो टोटल डिफरेंस आ गया डेल्टा H0S वहां से लेके ये तक, प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 ये किया, तो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो हाँ, हमारे पास बेसिकली आता है टोटल H01 माइनस H2S हमारे पास आता है। और फिर हमने देखा था कि ये आपस में इसी एक्सप्रेशन को अगर हम इसको रिवर्स कर दें और फिर डेल्टा H0 को दो से डिवाइड कर दें, इंडियन हमारे पास एक्सप्रेशन ये बनता है, जिसमें ये हमारे पास टोटल एफिशिएंसी हो, तो ये रिलेशनशिप हमारे पास बनता है टोटल और टोटल स्टैटिक एफिशिएंसीज को आपस में रिलेट करता है। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, एसेंट्रोपिक एफिशिएंसी अगर स्टेट्स कैलकुलेट करना, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, बेसिक थर्मोडायनामिक्स तो रिलेशनशिप हम लोग जो यूज करते हैं H इज इक्वल टू CPT है। ठीक है, एंथैल्पी का रिलेशनशिप है बेसिक। इसी तरह हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं एसेंट्रोपिक प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशनशिप है। सिंपल क्या था, जैसा P2 ओवर P1 इसी तरह इक्वल टू T2 ओवर T1 आता है ना, जिस तरह P2 ओवर P1 की पावर जो है, यानी कि T2 ओवर T1 इक्वल टू P2 ओवर P1 की पावर 1 माइनस गैमा ओवर गैमा, ये बेसिकली ये वही रिलेशनशिप है। ठीक, इस तरह गैमा हमारे पास क्या है, वो बेसिकली CP और CV की रेशियो है। अच्छा, अब इसी तरह स्टेट 1 और 2S के दरमियान जो भी मैं ऊपर रिलेशनशिप की बात करता हूँ, एक्चुअली यही रिलेशनशिप है। तो अगर हमारे पास T01 और T02S, यहाँ T01 से T02S तक ये कौन सा, ये एसेंट्रोपिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि S वाला लगा हुआ है, तो एसेंट्रोपिक रिलेशनशिप हम इसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। T01 ओवर T02S इक्वल टू P01 ओवर P02S ओवर गैमा माइनस 1 ओवर गैमा। अच्छा, इसमें ये एक मिनट, ये मुझे इसको इधर ले लेता हूं। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा
ये हमारे पास आइसोट्रोपिक रिलेशनशिप हो गया। इसी रिलेशनशिप से हमें अगर टी नॉट 2s अगर हमें पॉइंट फाइंड करना है तो सिंपल इसमें से टी नॉट 2s इधर ले जाएं, इसको इस तरफ ले आए तो हमारे पास ये रिलेशनशिप ये इस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। मजीद फिर आगे डेल्टा एच नॉट 1 माइनस माइनस यानी कि डेल्टा एच नॉट 1 सॉरी एच नॉट 1 माइनस एच नॉट 2s को उसी को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि डेल्टा एच किसके दरमियान 0 1 यानी कि टोटल एंथैल्पी 1 पे माइनस इसमें से अगर हम करेंगे टोटल एंथैल्पी है 2 कौन सी आइसोट्रोपिक वाली 2s, तो बेसिकली वो क्या होगा एक्चुअली यही होगा Cp इनटू डेल्टा टी वाला एग्जैक्टली। तो यानी एच इक्वल Cpt है, वही रिलेशनशिप सिंपल हम अप्लाई करते हैं वो डेल्टा एच के दरमियान यानी कि टोटल एंथैल्पी एट इनलेट टू आउटलेट आइसोट्रोपिक प्रोसेस केस में। तो हमारे पास एक्चुअली वो रिलेशनशिप क्या बनता है, ये यही है Cp वाला। तो इसी को बेसिकली डेल्टा टी वाला लिखा हुआ है एक्चुअली ये क्या है टी नॉट 1 माइनस टी नॉट 2s है। आगे इसमें टी नॉट 2s की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं ये वाली टी नॉट 2s की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशनशिप ये आता है। उसमें से सिंपली हमने क्या किया था ये वैल्यू पुट की और उसमें से टी नॉट 1 इधर भी है और टी नॉट 1 जो है ना ये वाला जो एक्सप्रेशन ये वाला तो ये भी इधर आ रहा है, तो ये दोनों कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 माइनस ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाता है क्वेश्चन 13। यानी कि आपके पास जो एंथैल्पी में चेंज है आइसोट्रोपिक केस में वो हम उसका हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया। ऊपर क्या पी नॉट 2s है पी नॉट 1। इसी तरह अगर रियल का अगर हमें करना है ये तो हमारे पास आइसोट्रोपिक में कितना चेंज आ रहा है, अगर हम रियल का करेंगे तो सिंपली फिर यहाँ पे s नहीं आएगा, सिंपल h नॉट 1 माइनस h नॉट 2 आएगा। इसी तरह ये डेल्टा t भी h0 यानी कि नॉट 1 से नॉट 2 हो जाएगा और Cp फिर क्या होगा t नॉट 1 माइनस t नॉट 2 हो जाएगा। तो इसी तरह ये यहाँ पे फिर अगर इसको हम इसी तरह लिखते हैं एक्सप्रेशन को, तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे Cp टी नॉट 1 माइनस यहाँ पे टी नॉट 2s है। तो हमारे पास एफिशिएंसी अच्छा एक मिनट सॉरी, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है डेल्टा एच नॉट 1 माइनस एच नॉट 2s का हमारे पास ईटा टी टी का रिलेशनशिप है क्या, वो हमारे पास ये रिलेशनशिप है ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास ये रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में अगर मैं क्या करूं एच नॉट 1 माइनस एच नॉट 2s की वैल्यू जो आइसोट्रोपिक वाली वैल्यू है वो इसमें अगर पुट करूं तो वो जो वैल्यू होगी वो फिर जो भी हमारे पास हमने निकाली थी हमने क्या निकाली थी हमने ये वैल्यू थी, तो ये वैल्यू वहां पे नीचे नीचे आ जाएगी। तो ये जाके अगर मैं क्या करूं इसी को वैल्यू को मैं ईटा टी टी के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं दूसरी तरफ जाके तो यहाँ में मेरे पास क्या क्या आ जाएगी एक्चुअल मेरे पास आ जाएगी डेल्टा एच नॉट 1 माइनस एच नॉट 2 आ जाएगी। ये मेरी बात समझे, यानी कि मैं इसकी ये जो वैल्यू है ये वाली जो वैल्यू निकाली है इसको सिंपल मैं अगर इस इक्वेशन में पुट करूं ये वाली इस इक्वेशन में 4 में तो ये वैल्यू उसकी वहां से वैल्यू मैंने पुट कर दी और फिर मैं क्या कि वो वैल्यू इधर से जाके इधर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी ईटा टी टी के साथ जो एफिशिएंसी है टोटल इससे मल्टीप्लाई होगी तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे पास ये एक्चुअल में जितना एंथैल्पी में चेंज आ रहा है ये आ जाएगी। सेम जिस तरह थर्मोडायनामिक्स में हम लोग करते थे उसमें क्या था स्टैटिक में था कि H1 माइनस H2 ओवर क्या था H1 माइनस H2s तो इक्वल टू फिर क्या होता था आइसोट्रोपिक एफिशिएंसी होती थी। तो इसी तरह में अगर एक्चुअल फाइंड करना होता था हम क्या करते यहाँ से आइडियल जो नीचे एंथैल्पी थी तो उसको दूसरी तरफ जाके आइसोट्रोपिक एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास एक्चुअल में जो चेंज हमारे पास आ जाता था। सेम वही चीज है इधर भी। तो इसी तरह हम क्या करते हैं उस रिलेशनशिप जो आइडियल वाला है वो रिलेशनशिप हमने पुट किया वो जाके इधर इस जो आइसोट्रोपिक टोटल एफिशिएंसी से इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये एक्चुअल में एंथैल्पी जो चेंज है ये हमारे पास आ जाएगा। ये बात समझे, क्लियर है ना? अच्छा दूसरा इसमें एक और अप्रोक्सीमेशन है क्योंकि यहाँ पे पी नॉट 2s और पी नॉट 1 यूज हम कर रहे हैं rather than पी नॉट 1 और पी नॉट 2s में ये assumption ये होती है कि सपोज ये करते हैं कि पी नॉट 2s और पी नॉट 2 जैसे पी नॉट 2 होता है ना ये दोनों हम इनको सेम अज्यूम करते हैं। हम आगे जब उसकी डायग्राम बेसिकली प्लॉट करेंगे ना एंथैल्पी और एंट्रोपी की उसमें ये चीज थोड़ी सी मोर क्लियर होगी। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हम उस पर हम जाएंगे ना उसमें उसमें फिर थोड़ा सा रिलेटिव इजीली जो है ना वो थोड़ा बताया जा सकता है। अच्छा आगे चलता हूँ।
पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी, पीछे तभी हमने आइसोट्रॉपिक एफिशिएंसी की बात की थी। आइसोट्रॉपिक में फिर दो थे, टोटल स्टैटिक, फिर हमने कैलकुलेशन की बात की, फॉर्मुलेशन अभी हमने वो देखा कि किस तरह ड्राइव होता है और किस तरह फार्मूला में यूज करेंगे, वो थी आइसोट्रॉपिक वाली। आइसोट्रॉपिक में एक है पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी का हम फाइंड करते हैं। पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी और आइसोट्रॉपिक में डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस ये है कि आइडियल प्रोसेस हम कौन सा यूज कर रहे हैं। आइसोट्रॉपिक में आइसोट्रॉपिक एफिशिएंसी वो होती है जिसमें आइडियल प्रोसेस हम आइसोट्रॉपिक ले लेते हैं, लेकिन अगर आइसोट्रॉपिक की बजाय मैं आइडियल प्रोसेस अपना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लेता हूं और वो किस तरह डिफाइन करता हूं, द मेन डिफरेंस इज दैट द आइडियल प्रोसेस इन दिस केस इज नॉट टेकन एज अ सिंगल आइसोट्रॉपिक चेंज ऑफ स्टेट बट रादर द फ्लो वर्क व्हिच इज डिफाइंड है। यहां पे हम फ्लो वर्क ले रहे हैं, आइडियल किस तरह ले रहे हैं मैं थोड़ा सा यहां पे एलैबोरेट करता हूं इस डायग्राम में। वहां हम क्या कर रहे थे कि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था और ये हमारा रियल प्रोसेस था। सिंपली हम क्या करते हैं, एंथैल्पी में चेंज इसकी और इसकी सिंपल हम रेशियो लेते थे, तो हम उस बेस पे हमने डिफाइन की थी कि ये जो है एक्चुअल में मेरे पास इतना प्रोड्यूस हो रहा है, आइडियल मेरे पास इतना प्रोड्यूस होता है, इसकी रेशियो हमने कहा जी हमारे पास आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है, वो कहता है कि हमारे पास रियलिटी में क्या होता है। रियलिटी में ये होता है कि जब भी इरिवर्सिबिलिटीज होती हैं और इरिवर्सिबिलिटीज की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, लेट्स सपोज ये प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल ये नीचे की तरफ आने की बजाय इधर जा रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। तो राइट साइड पे शिफ्ट होने का मतलब क्या है, ये हमारे पास देखें, लेट्स सपोज ये फॉर एग्जांपल मैं चलो पहले जेनेरिक लेता हूँ, बात करता हूँ। जब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में यहाँ आता है, और आइसेंट्रोपिक अगर नहीं आता हो तो हमारे पास सेम प्रेशर है, ये देखें P02 है, ये भी P02 पे आउट हो रहा है, ये भी P02 पे। तो P02 पे जो मेरे पास यहाँ पे एग्जिट आ रहा है एक्चुअल केस में, वो मेरे पास क्या आ रहा है, हायर एंथैल्पी पे आ रहा है। हायर एंथैल्पी का मतलब क्या है कि हायर टेम्परेचर, हायर एनर्जी कंटेंट है, हायर एनर्जी कंटेंट पे आउट हो रही है या लोअर पे आउट हो रही है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन हमने कहा रिवर्सिबिलिटीज है। वो एक्चुअली में हो क्या रहा है, रिवर्सिबिलिटीज कर क्या रही है, यानी एनर्जी लॉस नहीं, हम यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। अगर हम इसकी बात करूं तो मैं यहाँ पे कहीं भी ये नहीं कह रहा कि टरबाइन में से कहीं से कोई हीट लूज कर रही है, कोई फ्लो की लीकेजेस हो रही हो, नहीं। हमारे एक्चुअल मशीन में बिल्कुल इंसुलेट भी उसको करते हैं, परफेक्ट भी बना दें, लेकिन परफेक्ट इन दैट सेंस कि उसमें कोई हीट ऊपर इंसुलेट भी करता है, हीट लूज नहीं हुई, कोई लीकेज उसमें से फ्लोट की नहीं होती, लेकिन स्टिल क्या है, ब्लेड्स के और उसके दरमियान फ्रिक्शन आएंगे, इनके जो फ्लूइड मूव करेगा और उसके और ब्लेड्स के दरमियान फ्रिक्शन आएंगे, फ्रिक्शन, ठीक है। और इस तरह उनकी इंटरमिक्सिंग की वजह से हमारे पास क्या है, रिवर्सिबिलिटीज हमारे पास आएंगी। वो क्या होंगे, वो फ्रिक्शंस क्या करती है, वो क्या करती है, वो हीट अप करती है। वो जो हीट अप करती है, उस हीट अप की वजह से क्या होगा, हीट किधर जाती है, वो हीट वही उसी फ्लूइड की पार्ट अगेन बनती है। उस फ्लूइड के पार्ट बनने की वजह से आउट के ऊपर हमेशा फिर क्या होता है, तो उसकी एनर्जी फिर ज्यादा रह जाती है। तो इस केस में जब उसमें वो हीट प्रोड्यूस नहीं हुई, तो वो क्या है, सेम प्रेशर तक एक्सपैंड करते करते लोअर एंथैल्पी पे पहुंच गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने एक्सपैंड तो किया है, उसकी उस तरह डाउन तो हुई है, लेकिन उसमें ये जो पोर्शन जो डिफरेंस आ रहा है S02S, तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, ये बेसिकली वही है जो इरिवर्सिबिलिटीज की वजह से जो फिर हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से, और वो एक्चुअली उसी फ्लो के अंदर ही रहते हैं, वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहे। अब ये चीज है। अच्छा, अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वो ये कहता है कि जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो आप फाइनल पॉइंट मत लें। वो कहता है कि आप इसको इंटरमीडिएट स्टेज पे देखें। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया, अब मैं जब यहाँ तक इसको एक्सपैंड करता हूँ ना, इस एक्सपेंशन की वजह से यहाँ भी थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से इस पॉइंट में और इस पॉइंट में थोड़ा सा, ये पॉइंट थोड़ा देखे ना, क्योंकि लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है ना, ये ऊपर की तरफ, तो ये यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या है कि आपके पास हायर जो है वो यहाँ पे आपके पास इसकी एंथैल्पी होगी, ये रियल में और आइडियल में ये। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या है, ये वही हीट है जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रोड्यूस हुई, ठीक है, और वही अगेन उस फ्लूइड को मिली जिसकी वजह से उसके एग्जिट के ऊपर हाई टेम्परेचर। वो कहता है कि ये हीट आगे अवेलेबल है, तो जब आउट के ऊपर जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो मैं इस पॉइंट को नहीं लूंगा। वो कहता है मैं इस पॉइंट को लूँ ना, अब एक्सपेंशन में आइडियल भी और रियल में इस पॉइंट से एक्सपोज करूँ ना, क्योंकि जहां पे जो ये जो डिफरेंस था ये अगेन मुझे अवेलेबल हो गया नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस में आगे यूज, यानी कि एक टरबाइन की स्टेज से जब वो गुजरे, सिर्फ एक स्टेज ही चले एक्सपोज करने इजी करने के लिए। अब वो स्टेज के अंदर रिवर्सिबिलिटीज की वजह से जो फ्लूइड हीट अप हो गया, एनर्जी तो उसके अंदर वो रिवर्सिबिलिटीज हुई, ठीक है, कम वर्क जरूर प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो एनर्जी स्टिल फ्लूइड के अंदर मौजूद है, वो एज अ फॉर्म ऑफ हीट उसके अंदर मौजूद है, वो अगली स्टेज के अंदर स्टिल एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। तो फिर अगली स्टेज के लिए फिर वो क्या करता है, अगली स्टेज के लिए फिर आप उसको ये लें, यहाँ से फिर दोबारा उसने स्टार्ट किया, उसने कहा जी अब अगली स्टेज के लिए ये मेरे पास रियल तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन आइडियल जो मेरे पास अब बजाय यहाँ ये वाला लेने को, उसने कहा नहीं आइडियल मेरे पास ये है, आइडियली मैं उसको एक्सपेंड करता या तो मेरे पास ये जब पॉइंट पहुंच चुका था मैं ये होती, और उसकी और जबकि ये वाली है।
ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह उसने थर्ड पॉइंट के ऊपर भी उसने ये किया। ये मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझे मेरी बात? नो सर, ये नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ आ रही? अच्छा यार, मेरा पॉइंट ये है कि देखें, जब आपके पास टरबाइन में इन हुई, यहाँ पे आपके पास फ्लूइड इन हुआ, ठीक है, लेट्स सपोज स्टीम है या कोई भी गैस है, कोई भी गैस आपके पास इन हुई, वो जब इन हुई, वो जब लेट्स सपोज पहली स्टेज है, ये सपोज कर लें हम, पहली स्टेज हम सपोज कर लेते हैं, ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। अब जब इसमें इन होती है, अगर रियलिटी में क्या होता है, वो इस तरह एक्सपैंड करती है, ये एंट्रोपी बढ़ रही है, आइडियल में इस तरह एक्सपैंड करती है। अब हमने देखा है कि जब आइडियल एक्चुअल में जब एक्सपैंड करती है, तो एक्चुअल में उस स्टेज से जब निकलेगी तो आउटलेट के ऊपर उसके पास क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा आइडियल से, ये कम होगा। प्लीज मुझे मुझे जरा बोलते जाएं ताकि मुझे एहसास हो। में ज्यादा होगा, एक्चुअल में ज्यादा होगा, ये पॉइंट ऊपर है, ये वाला पॉइंट ऊपर, ये देखें, ये आइडियल, ये है ना, ये आइडियल है, और ये जो स्लैंटेड लाइन है जो राइट साइड पे शिफ्ट हो रही है, ये एक्चुअल है। एक्चुअल में ज्यादा होगा या आइडियल में ज्यादा होगा टेम्परेचर आउटलेट पे? सर जी सर आइडियल। यार एक्चुअल में ना यार देख, ये जो एंथैल्पी है, ये टेम्परेचर की लाइन है, समझ लो बिल्कुल इसी तरह। उसकी जगह सिर्फ सीपी इंटू टी करें तो एच आ जाता है ना, तो सीपी सपोज करेंगे कांस्टेंट है। तो ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऊपर कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट ऊपर होगा जो राइट साइड वाला है, या ये लेफ्ट साइड वाला ऊपर पॉइंट है? सर राइट साइड वाला, राइट साइड वाला। तो जो ऊपर पॉइंट है, ऊपर का मतलब क्या है, ऊपर तरफ एंथैल्पी बढ़ रही है, यानी ऊपर तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी एनर्जी कंटेंट बढ़ रहा है। तो ऊपर वाला जो है, इसकी एंथैल्पी ज्यादा है, इसकी कम है। मीन क्या हुआ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आपके पास उस स्टेज से जब निकलेगा तो क्या है, एंथैल्पी उसकी ज्यादा है, आइडियल में उसकी एंथैल्पी कम है। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि जब डेल्टा एच में आइडियल के क्लास है तो मेरे पास ज्यादा आता है, यानी कि ज्यादा वर्क प्रोड्यूस कर सकता था। तो यहाँ पे H2 के ऊपर एंथैल्पी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस कम आता है हमारे पास, H01 माइनस H02 कम आता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वर्क भी कम, कहते हैं वर्क कम प्रोड्यूस है। तो अब वो जो H02 जो हमारे पास ये H02S से ये जो मेरे पास ज्यादा आएगा, ये क्या है, ये क्यों ज्यादा है, ये लॉसेस की वजह से आया। लॉसेस क्या, आई मीन इरिवर्सिबिलिटीज की वजह से आया। किस वजह से आया? इरिवर्सिबिलिटीज की वजह से। इसमें मैं कोई बाकी लॉसेस को छोड़ दें, कोई हीट बाहर नहीं जा रही, कहीं नहीं हो रहा। एक्चुअली हो क्या रहा है, यही हो रहा है कि वो जब इरिवर्सिबिलिटी यानी फ्रिक्शंस थी, उन फ्रिक्शंस की वजह से क्या हुआ कि आपके पास एक्सपेंशन तो हुई, वर्क तो आपको मिला, लेकिन कुछ जो है वो आपका वर्क किधर चला गया, वो फ्रिक्शंस की वजह से हीट में कन्वर्ट हो गया। वो हीट में कन्वर्ट होने की वजह से वो अगेन वो वर्क वो किधर जाएगा, फ्लूइड जब फ्रिक्शन की वजह से हीट अप होता है, वो फ्लूइड किधर, वो एनर्जी किधर जाती है, वो फ्लूइड में शामिल होती है ना, वो फ्लूइड हीट अप हो रहा होता है। तो इस तरह से आउटलेट के ऊपर एक्चुअल में आपके पास फिर क्या होगा, उसका टेम्परेचर या उसकी एंथैल्पी ज्यादा आती है एक्चुअल केस में। अच्छा, ये बात समझे? बताया ना यार, ये बात समझे अभी जो मैं यस सर। ठीक है, कि एक्चुअल केस में इरिवर्सिबिलिटीज की वजह से जो वहां हीट प्रोड्यूस हुई फ्रिक्शन में, वो डेफिनेटली फ्लूइड उससे गुजरा, वो साथ जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो साथ साथ हीट को एब्जॉर्ब भी करता हुआ आगे जा रहा है। इस वजह से आउटलेट के ऊपर आपके पास फर्स्ट स्टेज के ऊपर ये आपके पास आ गई। अच्छा, अब वो ये कहता है कि जब ये हीट प्रोड्यूस हुई और इस फ्लूइड को मिली, वो फ्लूइड का पार्ट है। अब मुझे ये बताएं, इस फ्लूइड में से मैं ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, या इसमें से आगे मजीद जो नेक्स्ट स्टेज में जब इसने जाना है, तो एक्चुअल में ये फ्लूइड जा रहा है, आइडियल में ये वाला फ्लूइड जाता है। अब एक्चुअल में जो फ्लूइड है उसकी एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है, उसकी एंथैल्पी ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा वर्क प्रोड्यूस करेगा, ये जो आइडियल वाला लो एंथैल्पी वाला जाना था, इसने वर्क ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, किसको आगे जाके ज्यादा वर्क प्रोड्यूस करना चाहिए? ये जो एक्चुअल वाला ये वाला पॉइंट है, अगर मैं इसको आइडली एक्सपेंड करूं, चलो दोनों आइडली एक्सपेंड करता हूं ना, इसको मैं ये कर रहा हूं कि इसको मैं अगर आइडली एक्सपेंड करता हूं, जो यहाँ पे पहले चलो इरिवर्सिबल था, जिसकी वजह से इसकी एंथैल्पी बढ़ गई, इसको मैं आइडली एक्सपेंड करूं, ये वर्क ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, या ये वाला जो लोअर एंथैल्पी आ चुका है, ये वाला वर्क ज्यादा वर्क प्रोड्यूस करेगा? हाई एंथैल्पी वाला, डेफिनेटली हाई एंथैल्पी वाला। इसमें एक और चीज नोट कर लें, ये आपके पास यहाँ पे डेल्टा एच ओवर एस प्रेशर कांस्टेंट इक्वल टू टी, बेसिकली ये रिलेशनशिप है कि जो आपके पास जो एंथैल्पी है
बेसिकली ये आपके पास किस है, वो टेम्परेचर रिलेटेड है। और जो ये लाइन आप राइट साइड पे मूव करते हैं जो, और जब आपकी एंट्रोपी बढ़ती जाती है, एंट्रोपी बढ़ने के साथ साथ ये आपकी लाइन आगे डाइवर्ज करती जाती है। तो जो आप राइट साइड पे शिफ्ट होते हैं तो ये हमारे पास ये बढ़ता जाता है। इसलिए तो हम करते हैं टरबाइन में जितना राइट साइड पे जाते हैं, अब देखिए लेट्स इन दो लाइनों के दरमियान ही कंप्रेसर टरबाइन लगा होता है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, कंप्रेसर लेफ्ट साइड पे यहाँ लाइनों के दरमियान डिफरेंस कम होता है, कंप्रेसर जब वो लेफ्ट साइड पे होता है तो ये कम डिफरेंस एंथैल्पी का होता है, इस वजह से कम वर्क देना पड़ता है और टरबाइन में हमें हायर वर्क मिलता है। वही तो जिस वजह से हमें नेट पॉजिटिव वर्क में डिलीवर होता है, और यहाँ आगे जो राइट साइड में शिफ्ट करते हैं ये डाइवर्ज होती जाती है। अब इन दोनों पॉइंट को देखें तो अब हमारे पास ये वाला हमने बात की, मैं उसी मेन पॉइंट पे आता हूँ कि ये वाला अगर जो फ्लूइड है जिसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी, जब ये उस टरबाइन में से आइडली पास होगा, ये डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, डेफिनेटली जो पीछे पहली स्टेज के ऊपर जो आइडिया जो करा। अब वो ये कहता है कि जब पहली स्टेज के ऊपर आपने ये चीज ली है ना, उसमें आपने कंपैरिजन इसको किया, आपने करना था ये वाला जो है ये एक्चुअल और इस आइडियल को। तो जब नेक्स्ट स्टेज पे आप जाए ना, तो नेक्स्ट स्टेज पे आप अगेन फिर उसका लें, अगेन फिर आइडियल नहीं ये वाला, क्योंकि अब नेक्स्ट के ऊपर आपके पास पॉइंट ये है, अब इसको मत लेके चलें। इसी लाइन को हमने क्या किया था पिछले टॉपिक में, ये किया था हमने सिर्फ एक ही लाइन ले ली बस, इसी लाइन उस लाइन एक लाइन का मतलब क्या है कि ये वाली ली, फिर प्लस ये ली, फिर हमने प्लस ये ली। वो कहता नहीं इसको ना ले, अब इसको ले। तो उस सूरत में क्या वो कहता है यहाँ से यहाँ तक आया, सेकंड स्टेज पे, थर्ड उस सेकंड स्टेज से निकलने के बाद अगेन उसकी फिर जहाँ पे ये डिफरेंस है वो अगेन रिवर्सिबिलिटी का जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसकी एंथैल्पी जहाँ ज्यादा है, ये अगेन ये जो एंथैल्पी है इसको मजीद आगे जो हीट प्रोड्यूस हुई वो जो एक्स्ट्रा पार्ट उसमें ऐड हुआ है वो आगे यूटिलाइज किया जा सकता है, आगे यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या करता है अगेन फिर वो राइट साइड पे वो कहता है ये आइडियल में ये है आपके पास और एक्चुअल में आपके पास ये। तो यही कहता है, वो कहता है कि आपने एक्चुअल वाली एंथैल्पी और आइडियल जो एंथैल्पी जो नीचे सपोज करा ना, वो एक्चुअल जो आइडियल एंथैल्पी है वो आपने ये नहीं लेनी, सिर्फ इसका और इसका डिफरेंस नहीं लेना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को नहीं लेना, बल्कि आपने क्या करना है इन सारी डिफरेंट जो लाइन इन सबको एड अप करें, यानी पहले में ये थी प्लस ये थी प्लस ये थी। अब मुझे बताएं सिर्फ इस एक लाइन को अगर मैं लूं, ये चले उससे पहले मैं सिर्फ इतना बता दें, ये जो लाइन ये दो प्रेशर लाइन है, प्रेशर लाइन, इन दो लाइन के दरमियान ये एंथैल्पी डिफरेंस लेफ्ट साइड वाला ज्यादा है या ये राइट साइड वाला ज्यादा है? सर लेफ्ट साइड वाला सेम लग रहा है। अब मैं बताता हूँ, डायग्राम को छोड़ दें, ठीक है, समटाइम हमें चीजें देखने में मुश्किल होती है। मैंने वो कहा था कि लाइंस आगे जूं जाती जाती है, ये डाइवर्ज होती जाती है, समझ रहे हैं बात को, जो राइट साइड पे डाइवर्ज करते जा रहे हैं उसका मतलब क्या होगा कि वही दो सेम प्रेशर के दरमियान जो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? मैं एक्सट्रीम ले लेता हूं ना, एक ये पॉइंट ले लूं, एक ये पॉइंट ले लूं, लेकिन डिफरेंस बढ़ रहा है ना, या तो नजदीक है जिस वजह से में वो इतना शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है, इस लाइन से जो मैं राइट साइड पे शिफ्ट हूँ, ये हुआ, तो ये डेफिनेटली क्या होगी हमारे पास, बड़ी होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? हेलो हेलो सर फिर से ठीक है, बता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लाइन है ना, ये डाइवर्ज क्या होगी, मसलन मैं इसी को लेता हूँ, ये जो नीचे क्वेश्चन 18 है, ये कहता है जो आइसोबार्स आपके पास मौजूद है, यानी ये कांस्टेंट प्रेशर वाली जो लाइन जिनको आइसोबार बोलते हैं, ये जो आपके आइसोबार ये बेसिकली क्या है, यानी कि एंथैल्पी, ये जो आपके पास स्लोप है एच और डेल्टा एस, जो इन लाइन के जो स्लोप होगा जो वो क्या है, वो कि ये एच है और ये एस है, तो ये लाइन के जो स्लोप है वो क्या है, वो एक्चुअली आपके पास क्या है, वो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस है, ये स्लोप है ना, वो आपके पास किसके प्रोपोर्शनल इसी तरह टेम्परेचर के। तो जो टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो ये स्लोप इनका बढ़ता जाता है, ठीक है, ये इनका ये स्लोप बढ़ता जाता है। अब ये टेम्परेचर इससे ये वाला टेम्परेचर हायर है तो इवन इसका स्लोप और ज्यादा होगा, इससे ये वाला इसका और ज्यादा। तो जो हम राइट साइड पे शिफ्ट होते हैं हमारी ये लाइन डाइवर्ज कर देती है। डाइवर्ज करने का मतलब ये है ये इस तरफ जा रही है ये इधर जा रही है, तो जितना हम राइट साइड पे शिफ्ट होते हैं ना, कोई भी दो लाइन पकड़ लें, अगर लेट्स सपोज इन दो लाइनों को पकड़ लें तो वर्टिकल लाइन बनानी है ना, तो यहाँ की निस्बत जब यहाँ स्लोप ज्यादा होगा तो यहाँ पे ये जो मैं राइट साइड पे शिफ्ट लूंगा तो ये मेरे पास डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जो कि अगर मैं टू द स्केल बनाऊं ना तो ये डिफरेंस बढ़ेगा, यानी कि ये इसी तरह होता है। मैं इसको यहाँ पे आपके पास
व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है? वैसे मैं इधर शो करता हूँ जरा, व्हाइट बोर्ड अपना कैमरा ऑन करता हूँ, मार्कर तो मैं लाए नहीं, ये बड़ा मसला है। एक मिनट ठहर जाए यार, मार्कर ले आता हूँ। कशान कशान जी जी खैरियत है? जी शुक्र अल्लाह का। छोटी सी क्लास है यार। हाँ बस ये खत्म हो जाएगी। मार्कर कभी लेने गए सर? अच्छा, मैं सिर्फ इतना वक्त समझाना चाहता हूँ कि सर ये ये अपनी स्क्रीन जी, शेयर वाला ऑफ कर दे तो फिर बोर्ड भी आ जाएगा रिकॉर्डिंग में। अच्छा यस अब बताएं, ठीक है। यस सर ठीक। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास, ये बताइए कि जो आपको नजर आ रहा है या ना नजर आ रहा है, मसला बताइए। ये नजर आ रहा है सारा? सर ऊपर वाला नहीं आ रहा। ये बताइए कहाँ तक नजर आ रहा है? नजर आ रहा है अभी सारा? थोड़ा सा अब ठीक। अब ठीक। अब ठीक है? यस ये नीचे नहीं सही नजर है आ सर, रहा? आप नजर आ रहा ठीक है, ये एंथैल्पी है और ये एंट्रोपी है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि जो आपकी कांस्टेंट प्रेशर की जो लाइन होती है ना, यानी कि रिलेशनशिप हमारे पास क्या है? रिलेशनशिप हमारे पास है कर्ली एच ओवर कर्ली एस, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू टेम्परेचर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कर्ली एच भी कर्ली एस में क्या हो गया? एच और एस के ऊपर, यानी कि ये स्लोप है उस लाइन का, कांस्टेंट प्रेशर लाइन का ये स्लोप है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो जो टेम्परेचर बढ़ेगा स्लोप क्या होगा? वो स्लोप बढ़ता जाएगा। तो ये जो लाइन है, जब इसके जो जो इस लाइन पे जो जो टेम्परेचर बढ़ेगा इसका भी स्लोप बढ़ता जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो ऊपर भी जाता जाएगा तो हमारे पास इस पॉइंट को अगर कंपेयर करूंगा, इसका स्लोप इससे भी ज्यादा होगा। ये जो जो ऊपर जाते जाते हैं तो हमारे पास ये क्या क्या करती है? हमारे पास लाइंस डाइवर्ज होती जाती है, इनके दरमियान डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो मैं इन दो लाइंस को मैं लेता हूं, ये लाइन तक नजर आ रहा है ना आपको? यस है। यस सर। सर। ठीक, अब मैं इस लाइन को लेता हूं। हमारा ये गैस है, मेरा प्लेट किस तरह का? ये प्लेट तो इसी तरह करता है ना, कि लेट्स सपोज मैं इसको इसको निकाल लेता हूं, एक्सट्रीम ये लेता हूं, तो हमारे पास क्या होता है? यहाँ कंप्रेसर होता है ब्रेटन साइकिल में, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास टरबाइन होता है। ऐसा ही होता है ना? यस सर। ठीक है। अब ये लाइन डिवर्ज करती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि ये जो ये एंथैल्पी, ये डिफरेंस, इससे ये डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि राइट साइड पे जो हम जा रहे हैं तो एंथैल्पी डिफरेंस की जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये लाइन डिवर्ज होती जा रही है। इस बात की समझ आई? यस यस सर। क्लियर? अच्छा, अब यही चीज माइंड में रखिएगा। अब ये कहता है कि हम, वो कहता है कि अगर जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, जैसे ब्लू मार्कर जरा यूज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर थोड़ा मसला कर रहा है, कि अगर हम जब एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन के लिए आमतौर पर हम क्या करते हैं कि एक ही ये एक्चुअल में एक्सपेंशन हो रही है, ये मेरे पास आइडियल में एक्सपेंशन हो रही है,
क्लियर है? अच्छा, वो कहता है कि इस तरह नहीं, यानी कि वो कहता है कि एक्चुअली क्या है कि लेट्स सपोज ये एक टरबाइन है, उसमें मल्टीपल स्टेजेस है। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं उसके अंदर 3 स्टेजेस हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, 3 स्टेजेस में बनाऊंगा। पहली स्टेज पे बनाऊंगा लाइन बनाऊंगा, फिर इसी तरह ये हो गई, इसी तरह ये हो गई। क्लियर है? वो कहता है फिर आप इस तरह करें, जब इस तरह की सूरत तैयार हो, ये मैं डॉटेड कर देता हूं। वो कहता है कि जब इस तरह की सूरत तैयार हो तो फिर आपने क्या करना है। वो कहता है कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। वो कहता है कि एक्चुअली में ये हो रहा है, जब पहली स्टेज में से जब ये गुजरेगा फ्लो, तो आइडियली ये नीचे इस तरफ आएगा। ये कौन सा पॉइंट है? ये मेरे पास पॉइंट है, लेट्स सपोज मैं इसको सपोज करता हूं फॉर एग्जांपल ये 1 है, तो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 हो गया। ये लेट्स सपोज मेरे पास 1 है, ये मेरे पास लेट्स सपोज अगर s वाला ना तो ये 2s हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3s हो जाएगा। ये मेरे पास 4s हो जाएगा। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 2 है जो एक्चुअल में हो रहा है। वो कहते हैं पहली स्टेज में से गुजरा तो क्या हुआ, ये आइडियल में इधर आना था, एक्चुअल में इधर आया। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये वाला हमारे पास ये जो डिफरेंस बन रहा है, ये देखिए, ये एंथैल्पी देखूंगा तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास H2 है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास H2S है। इसको सॉरी अगर नॉट वाला ट्रैक करना तो ये नॉट वाला करेंगे, तो हम टोटल डिस्कस करेंगे, ये टोटल पॉइंट है सिंपल। H02 है और H02S है, टोटल प्रॉपर्टी की बेस पर कर रहा है। अब ये H02 और H02S में ये जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस है, ये क्या बता रहा है? ये यही बता रहा है कि आइडियल में उसकी एंथैल्पी कम होनी थी। ये प्रेशर है ना, ये प्रेशर जो है ये कौन सा P01 है, ये P02 है, ये P03 है, ये P04 है। ये नजर आ रहा है P4 से P04 तक और P03 ये सब कुछ। यस सर। गुड। अच्छा, पहली स्टेज में P01 से P02 था, वो P02 इस प्रेशर तक आया। आइडियल केस में उसने यहां तक आना था, एक्चुअल में इधर आया। तो एक्चुअल में वो हायर एंथैल्पी पे आउट हो रहा है। वो उसकी वजह यही है कि क्या होता है कि इरिवर्सिबिलिटीज जो होती हैं उसकी वजह से क्या होता है कि सारे का सारे जो है वो उसकी जो एनर्जी है, जो एंथैल्पी, वो वर्क में नहीं कन्वर्ट होती, बल्कि क्या होती है कुछ फ्रिक्शन की वजह से जो वो क्या होती है कुछ फ्रिक्शन में कंज्यूम होती है। फ्रिक्शन में कंज्यूम होकर किधर जाती है, वो अगेन हीट में कन्वर्ट होती है। हीट में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा फिर उस फ्लूइड को वापस मिलती है। उसकी वापस मिलने की वजह से अगेन वो जो हीट प्रोड्यूस है वो साथ उसको वो भी फ्लो, वो हीट है फ्लो के ही पार्ट बनती जा रही है। तो जो भी फ्लो गुजरता है किसी सरफेस से गुजरेगा तो क्या होगा, उस सरफेस से क्या होगा, उसकी हीट प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस होती है। तो उस फ्लूइड के पीछे वाले मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो पहले वाले मॉलिक्यूल्स की हीट उसको अब्जॉर्ब करते हैं, पहले वाले से वो लूज करे उससे पीछे वाले। तो इन द एंड क्या है, एक्चुअली फ्लूइड अपने साथ वो हीट भी अपने साथ लेके जा रहा है। तो वो जो हीट इरिवर्सिबिलिटी प्रोड्यूस जिसकी वजह से एंथैल्पी आपके पास ज्यादा ही है, वो हीट जब आपके पास आपके स्टेज में अवेलेबल है, अगली स्टेजेस पे जाके आप उसमें से वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस वजह से वो कहता है कि आप इस तरह करें, इसको डिवाइड करें। इसकी वजह वो क्या कहता है कि आप पहला ले एसिम्प्टोटिक पर्सन, ये एसिम्प्टोटिक वाली अलग ले, उसकी बात करें इसका फिर अलग अपना इसका सिम्प्टोटिक पर्सन ड्रा करें, एग्जैक्टली वर्टिकल ये वाला। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 3 सपोज हम कहते हैं जी ये 2 नॉट ये 3 है ना, इसको हम क्या लेते हैं फॉर एग्जांपल 3s क्या लेते हैं, ठीक है, या बल्कि इसको सिंपल 3s बोलते हैं, इनको ss क्या लेते हैं, इनको ss क्या लेते हैं। ये 3s हो गया, तो ये 3s है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 0.3 है। तो वो कहता है इसी तरह वो कहता है कि जब यहां भी जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा इधर वाला, ये भी जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है जिसकी वजह से ये 3 उंगली ऊपर है, ये अगेन यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है। तो अगेन फिर आप क्या करें, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आइडियल थी जो मिलनी थी, आपने एक्चुअल में इतनी आपने निकाली। अब वो क्या करता है, वो कहता है कि अब इस तरह करें, एक्चुअल में तो H0 हम एफिशिएंसी किस तरह डिफाइन करते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू यू मैं देख रहा हूं नजर आ रहा है आपको, यस सर। ठीक है। एक्चुअली मैंने किस तरह लिखी H01 माइनस H02, ठीक है, और डिवाइड पे हमने क्या करना था, हमने करना था H01 माइनस ये कौन सा पॉइंट है, ये नॉट 4s हमने करना था ना, H04s ये करना था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली
इसका और इसका रेशो, यही करना था। ऊपर किसका सर रेशो? ऊपर भी H04 नहीं होगा फिर? पहले दो उसका एग्जैक्टली सॉरी ये चीज क्लियर। अब H01 माइनस H04 एक्चुअल वाला ये बेसिक डेफिनेशन जो टोटल एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी, ये डिवाइडेड बाय क्या थी, आइडियल वाली पूरी लाइन थी ना, H01 माइनस यहां मैं इसको क्या करूं H04 SS स्क्वायर। यस सर। ये चीज आ गई, क्लियर है। वो कहता है कि ये ना करें, उसकी बजाय ये करें, पहले वाले की एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी रहता है, सेकंड वाले की रहता है, थर्ड वाले की रहता है, इनको आपस में ऐड अप करें। यानी कि क्या करें, बजाय ये लेने के इसकी बजाय अब ये काम करें, इसको मिटाएं और इसकी बजाय ये काम करें कि H01 माइनस क्या करें H02S, ये होगी। फिर इसमें प्लस ये करें, ये क्या है, ये आ गया फिर H02 माइनस H जो है ये नॉट वाला ना H03S, समझा दिया। और फिर जो है प्लस करें, ये क्या होगा थ्री माइनस 4S। 3 माइनस H04S। क्लियर है, अब बात समझ आई है। ये यस सर। प्लस ये प्लस ये, ठीक है। हेलो, मुझे यार नाम नहीं याद आते, ये 47 सॉरी भूल जाता हूँ यार, समझ आई है। ये यस सर वाली आगे। नहीं, ये 47। हेलो, 47 अवेलेबल है, क्या नाम है? हेलो हेलो, जी सर आवाज आ रही है। नहीं 47 की बात कर रहा हूँ। सर काशान नाम है उसका सर। काशान किधर हो? यस सर 47 यस यस सर, हाँ। अभी आई है आवाज सर आपकी। अच्छा, काशान इस चीज की समझ आई है, ये लाइन प्लस ये करना है, ये आपके पास H01 में H02 यस ये सब क्लियर है। प्लस ये। अच्छा, अब हमने देखना कि डिफरेंस क्या पड़ा है, पहले वाले में उसमें डिफरेंस क्या हुआ। अब हमें ये रहता है कि 3 की है, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। ये लाइन हम एक्चुअली पहले क्या करते हैं, ये करते ये वाला प्लस ये वाला, ये प्लस यही प्लस कर रहे थे ना, इसलिए तो पूरी वर्टिकल लाइन आ रही है। ऐसे ही है ना, यानी कि इसको प्लस इसको ऐड करके ये पूरी बनती है जो कि हम पहले काम कर रहे थे। अब डिफरेंस ये है कि ये तो चलो वही वाला पहले वाला पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या हुआ है, H02S की बजाय H03 यानी कि H02S माइनस H03S की बजाय हमने क्या किया H02 माइनस H03S किया, यानी कि ये लाइन इसकी जगह पे हमने ये वाली ली है, हम राइट साइड पे शिफ्ट हुए। तो मुझे बताएं ये वाला बड़ा था, यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला बड़ा है, ये राइट साइड वाला बड़ा है, राइट साइड सर राइट साइड वाला। राइट साइड वाला बड़ा है। जब राइट साइड वाला बड़ा है, इसी तरह इसको भी अगर कंपेयर करें मजीद इधर शिफ्ट हुआ, ये मजीद बड़ा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब हम आइडियल ये इस जो सारी हम आइडियल जो ले रहे हैं ये वाला, इसको हम फ्लो वर्क कहते हैं भाई। ये हमारे पास फ्लो वर्क को डिफाइन कर रहे थे ना, जिसको आमतौर फ्लो वर्क का फॉर्मूला है क्या, यहाँ भी जब मैं लिखूंगा नजर आएगा। हेलो, यस नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। अच्छा, ये ना उसने इसी चीज को एग्जैक्टली ये फार्मूला लिखा है, लेकिन अब हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअल में वो क्या करे, इसको डिफाइन करता है कि ये बेसिकली फ्लो वर्क है। जब इन सर्टेन डिफरेंट एंथैल्पीज को हम लोग लेते हैं, हर पॉइंट के ऊपर लेते हैं, और इसके पीछे साइंस क्या है, साइंस वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वो कहता है कि नेक्स्ट स्टेज को जब एफिशिएंसी में ले रहा हूं तो मैं इसको नहीं लूंगा, ये बिगर लूंगा। क्यों बिगर लूंगा, तो बिगर है क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वो कहता है कि एक्चुअली में जो पहले के रिवर्सिबिलिटी में जो हीट प्रोड्यूस की है वो अगेन आपके पास अवेलेबल होती है नेक्स्ट स्टेज पे, इसलिए आप अपना राइट साइड पे शिफ्ट करें ना। वो कहता है कि आइडियल प्रोसेस भी राइट साइड पे शिफ्ट करें, तो ये आइडियल में आनी चाहिए थी, जो कि ज्यादा आनी चाहिए थी। और ये उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो इन लाइनों में जो हमने कंबाइन किया, ये इस सिर्फ इस एक से ये जो तीन होती, हालांकि प्रेशर तो वही सेम के दरमियान है, लेकिन राइट साइड शिफ्ट होने की वजह से ये हमारे पास बढ़ गई है।
और ये जो हमारे पास बढ़ गई उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो एफिशिएंसी होगी, जो कैलकुलेट, जो पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी जिसमें फ्लो वर्क नीचे यूज कर रहे हैं, ये एफिशिएंसी हमारी टोटल से ज्यादा होगी या कम होगी? पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी ज्यादा होगी या टोटल एफिशिएंसी ज्यादा होगी? डिफरेंस क्या है? सिर्फ ये नीचे वाला डिफरेंस है ना, टोटल ज्यादा होगी। टोटल ज्यादा होगी, एग्जैक्टली। क्योंकि पॉलीट्रॉपिक में हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर बढ़ा दिया ना, डिनोमिनेटर के अंदर ये हमने इम्पैक्ट डाल दिया, इंसान कर रहे हैं, बजाय इसके के ये लिया, इसकी तरह बजाय इसके ये लिया। तो जब हमने ये लिया तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो फ्लो वर्क है, जो आइडियल केस एज अ फ्लो वर्क लिया है, वो हमारे पास वो हायर होता है रेदर देन सिर्फ हम दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान आइसोट्रोपिक प्रोसेस हम अगर अप्लाई करें। कुछ समझ आई बात की? यस सर। सर फिर इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी जो है। एग्जैक्टली, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी डेफिनेटली लोअर होगी, ठीक है। अच्छा, सर इसके जी पीछे रमजान है, आप थक गए होंगे। डेफिनेटली बस ये एक कंसेप्ट था, मैं चाह रहा था चलो ये तो कुछ समझ आया। तो अब बात ये है कि सर इतना इनटेक नहीं हो रहा यार कुछ भी नहीं किया, वही चीज हम बार बार कह रहा हूँ, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो और ये हमने डायग्राम पहले देखी भी हुई है यार, बनाई भी होंगी, बहुत ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत बनाएंगे, मुझसे अच्छी बनाई होंगी। अच्छा ये अच्छा, अब जो सिर्फ यहाँ पे बताने का मकसद है वो सिर्फ यही था कि आपके पास वो जो अच्छा, अब मैंने इसको थोड़ा समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको स्टेजेस के साथ किया। मैंने कहा पहले स्टेज में हुई, अगली स्टेज में वो अवेलेबल थी, जो रिवर्सिबिलिटी प्रोड्यूस हुई, थर्ड में अवेलेबल थी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है कि इवन स्टेज के अंदर भी जो जो फ्लो मूव करता जाता है, तो जो हीट तो साथ साथ वो फ्रिक्शन फिर से हीट अप होता जाता है, तो वो अवेलेबिलिटी इवन सेम स्टेज में भी अवेलेबल होती है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, आप इसको नंबर ऑफ स्टेप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ n स्टेप्स कर सकते हैं, 5 में 10 में जितने जितने जिस तरह आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये इसको हमने 3 स्टेप में किया, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, उसी हिसाब से आप इसकी पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। समझे? अब इस एक हम डिफाइन करते हैं, इसी बेसिस के ऊपर हम रीहीट फैक्टर हम डिफाइन करते हैं, उसको हम रीहीट बोलते हैं। वो रीहीट एक्चुअली क्या है, वो आपके पास ये बल्कि मैं आपके इधर यहाँ पे कहते हैं, मैं लिख देता हूँ, यहाँ में लिखूंगा तो नजर आएगा जहाँ मेरा हाथ है, थोड़ा सा ही आएगा। मैं यस सर, ज्यादा नीचे में जाना पड़ता है। अब ठीक है सर, अब ठीक है। अच्छा, रीहीट और एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंपल बेसिक डेफिनेशन है, ये आपके पास आती है, इसको हम समेशन एच नॉट एस, ठीक है, जो कि आई यानी आई कैन बी, जो आई इक्वल 1 to n होता है ना, ये बेसिकली वही चीज है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एच नॉट एस। ये सारा नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है। रीहीट डिफाइन करता है कि अगर हम सम करें उस प्रोसेस को, पहले वो टुकड़ों में कर दें, आई जो है वो आपके पास कोई भी हो सकता है, आई 1 to n हो सकता है, तो लेट्स हमने 3 में कर दिया, तो 3 में, 4 में, 5 में, 10 में करें और उन सबको अलग-अलग सम करें, ये देखो उसने अलग-अलग यहाँ भी ये भी की ये भी, तो इसी चीज की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि डेल्टा एच नॉट एस, यानी कि इस मीन क्या हुआ कि आपके पास जो चेंज इन एंथैल्पी या आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस की, वो सारे सब प्रोसेसेस, उन सारे सब प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, इन सब को एडिशन करें वो, और उसको मैं डिवाइड कर दूं एक ही टोटल ओवरऑल 1 से लेके आखिर 4 तक, इससे डिवाइड करूं, तो मेरे पास जो ये जो फैक्टर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रीहीट बोलते हैं, ठीक है। ये जो रीहीट है, ये मुझे एक बात बताइए, 1 से बड़ा होगा या लेस होगा? इसमें कौन सी टर्म बड़ी, ऊपर वाली या नीचे वाली? सर ये डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, एक तो फिर डिनोमिनेटर में है सिंपल डेल्टा एच नॉट एस। डेल्टा एच नॉट एस मतलब क्या होगा, सिर्फ ये 01 माइनस 04 वैसे ये होगा, सिर्फ ये लाइन है, ये उसमें पूरी एक ही लाइन है सीधा फर्स्ट से लेके 4 तक, वो उसकी एंथैल्पी डिफरेंस सिंपल, और ऊपर आपके पास क्या है, इन सारी इंडिविजुअल का सम की एंथैल्पी ऊपर आपके पास आ रही है। तो अब बताएं, न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है? न्यूमरेटर बड़ा हुआ सर, तुम पहले डिस्कस करो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ग्रेटर देन 1 होगी। डेफिनेटली, ये इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1।
इक्वल टू 0 भी हो सकता है, सॉरी इक्वल टू 1 हो सकता है, 0 नहीं, इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, आइडियल प्रोसेस है, वो तो फिर सेम ही, इसके मतलब आप आ इसी कर रहे हैं, फिर उसमें तो कुछ चेंजिंग हो ही नहीं, ठीक है। लेकिन हमेशा हमारे पास रियल प्रोसेसेस में ये जो रीहीट फैक्टर है ये हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन 1 हमारे पास होगा। और मैं दोबारा इधर साइज पे जाता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन 19 अभी हम जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, तो पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी वही अभी जो हमने ऊपर डिफाइन की थी, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखी थी, वो यही थी ना कि डेल्टा एच नॉट एक्चुअल में चेंज डिवाइडेड बाय वो जो एक सिंपल ओवरऑल चेंज जो है, ये तो हमने वो एक्चुअल में चेंज डिवाइडेड बाय एंट्रोपी जो चेंज है वो सिर्फ 2 के दरमियान नहीं बल्कि समेशन ऑफ स्मॉल स्टेप्स। अगर हम उसको जितने यानी इसी तरह स्मॉल स्टेप्स में करेंगे, वो 5 ले लें 10 जो भी, उन सब की इंडिविजुअली उसकी जो एडिशन, तो उससे हम अगर डिवाइड करेंगे वो हमारे पास पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी होगी। ये बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, अब इसके अंदर ये ऊपर क्वेश्चन 19 वाली देखिए, अब इसके अंदर ये जो डेल्टा एच नॉट एस जो ये वाला है, ये किसकी इक्वल आएगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो आर एच इंटू डेल्टा एच नॉट एस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैं इस क्वेश्चन 19 से मैं पुट करता हूँ, तो ये क्या हुआ, रीहीट फैक्टर इंटू डेल्टा एच नॉट एस है। तो इसी तरह डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच नॉट एस ये क्या है, ये आपके पास टोटल एफिशिएंसी है। तो आपके पास क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगी, 1 ओवर आर एच इनटू टोटल एफिशिएंसी, यानी कि पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी और टोटल एफिशिएंसी आपस में रिलेट किससे करती हैं सर, ये रीहीट जो फैक्टर है उससे रिलेट करती है, ठीक है। और रीहीट फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी वैसे भी हमने बात की थी, लॉजिकल है कि हमेशा हमारे पास ये जब ग्रेटर देन 1 है तो इसमें ग्रेटर देन 1 से डिवाइड कर हमेशा लेस आएगा। तो मीन क्या हुआ, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी हमेशा हमारे पास जब वो टोटल एफिशिएंसी हमेशा उससे हमेशा हमारे पास लेस होगी, क्योंकि वो बेसिकली हम 1 से बड़े से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आती है। अच्छा, अब ये हमने एक्सपेंशन बेस पे बात की थी, यही चीज अगर हम कंप्रेशन पे अप्लाई करते हैं, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि रिवर्स हो जाता है। कंप्रेशन केस में हम लोग क्या करते हैं, उसमें आइडियल प्रोसेस ऊपर लिखते हैं, यहाँ पॉलीट्रॉपिक वाला प्रोसेस वाला आइडियल ऊपर आ जाएगी। इधर ऊपर वाले में क्या हुआ, नीचे था ना ये 20 में, तो यहाँ पे 21 कंप्रेशन प्रोसेस में ऊपर, और ये आपके नीचे सिर्फ रिवर्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा। और अच्छा, और पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी यहाँ पे कंप्रेशन के केस में फिर क्या होगा, कंप्रेशन के केस में रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी जब वो आपके पास ग्रेटर हो गया एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी के, क्योंकि वो बेसिक डेफिनेशन की बेस के ऊपर आपके पास ये रिवर्स होता है, जिसकी वजह से क्योंकि आरएच हमेशा यहाँ पे बड़ा है, जब बड़ा है तो इसमें क्या होगा, 1 से ग्रेटर है, तो डेफिनेटली पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी जब वो टोटल एफिशिएंसी से ज्यादा होगी। बाकी ये रिलेशनशिप पॉलीट्रॉपिक और आइसेंट्रोपिक को आपस में रिलेट करने के ये सिंपल थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप्स हैं। हमारे पास कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है तो ये एक जेनेरिक हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन के जो हमारे पास एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है P की पावर 1 - n और n * T कांस्टेंट, ये प्रेशर और टेम्परेचर का, जिस तरह वहाँ पे एक आइसेंट्रोपिक होता है, आइसेंट्रोपिक के केस में हम गामा यूज करते हैं, पॉलीट्रॉपिक के केस में हम n यूज करते हैं। n बेसिक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की डिफरेंट नेचर्स भी होती हैं बाय द वे। पॉलीट्रॉपिक एक काइंड ऑफ जेनेरिक है, n = 0 1 2 आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो जिस नेचर का प्रोसेस होगा उसी हिसाब से उसकी वैल्यू होगी। और n = गामा मीन क्या होता है कि आपके पास वो आइसेंट्रोपिक है। अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास रिलेशनशिप बनता है कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और हमारे पास जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का, ये बेसिकली पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी के थ्रू ये एक्सपेंशन प्रोसेस का और इसी तरह ये कंप्रेशन प्रोसेस का, ये बेसिकली दोनों के थर्मोडायनामिक सिंपली बेसिकली ये रिलेशनशिप है। एक्सपेंशन केस में ये इस तरह है और कंप्रेशन केस में ये बेसिकली डिनोमिनेटर में ये हमेशा नोट रखिएगा 23 और 24। बाकी आपके पास रियल में जब भी रियल मीन एक्चुअल प्रोसेस में जब भी चेंज आएगा, लेट्स सपोज एक स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाते हैं, जिस तरह हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड पे थी, स्टेट 1 से स्टेट 4 पे या 2 पे या 3 पे जा रहा है एक्चुअल में, जबकि वो आइसेंट्रोपिक नहीं है, तो उस सिनेरियो में हमेशा आपके पास जो रिलेशनशिप बनेगा वो ये इस तरह का बनेगा, ये वाला। क्यों, एक्चुअल में मैं अगर इसको लिखूंगा ना एक्चुअल प्रोसेस में, मेरे पास किस तरह होता है, जिस तरह आइसेंट्रोपिक वाला रिलेशनशिप है ना, वहां पे क्या करते हैं, T1 और T2 = P1 और P2 की पावर गामा - 1 ओवर गामा आता था ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसको लिखते हैं n - 1 ओवर n लिखना होता है। लेकिन n - 1 ओवर n अगर n की वैल्यू नहीं पता या उसको हम इसमें रिलेट करना चाह रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन 23 को अगर हम यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं, n - 1 ओवर n की जगह पे
पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी इनटू गामा-1 और गामा हम पुट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली T1 और T2 जो है ये एक्चुअल प्रोसेस के दरमियान ये रिलेशनशिप है, ये एसिंट्रोपिक वाला नहीं है। अगर एसिंट्रोपिक होता तो सिंपली गामा-1 और गामा आता। तो ये हमने ये इक्वेशन 23 जो है ये रिलेशनशिप यूज करके बेसिकली एक्चुअल प्रोसेस के ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में हमें उसकी पॉलीट्रॉपिक जो हमें एफिशिएंसी हमें पता होनी चाहिए। तो फिर हम उसको उस पर यानी उस प्रोसेस की पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी वो लगाएंगे, तो फिर हम क्या है उसका सेकंड पॉइंट जो एक्चुअल में है वो वाला हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ये जिस तरह लास्ट में था सिंपली हमारे पास जो एसिंट्रोपिक एंथैल्पी जो चेंज है वो हमने बात की थी। इसी तरह वो सीपी टू टी वाला रिलेशनशिप हम अप्लाई करते हैं, और उसी में टी नॉट टू एस वाला जो एसिंट्रोपिक रिलेशनशिप हम पुट करते हैं उसमें टी नॉट वन इधर भी होता है, तो वहाँ हम कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास ये रिलेशनशिप बनता है। जिस तरह एग्जैक्टली हमारे पास ये वाला हमारे पास ये जिस तरह ये फाइंड किया था, ये बेसिकली यही चीज उधर भी है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ठीक है सर। ये चलो बस ये लास्ट स्लाइड है, आगे नहीं जाएंगे, ये वाला बस सिंपल ये एक्सप्रेशन है। और इसी तरह हमारे पास ये आइडियल था, इसी तरह एक्चुअल पे भी अप्लाई करते हैं। तो एक्चुअल केस में आपको ये बताता ना, ये देखें यहाँ पे आपके पास वो n-1/n आता है, तो उसकी जगह पे ये बेसिकली ये पॉलीट्रॉपिक वाला आता है। ठीक है, और फिर इस दोनों की अगर हम टोटल एफिशिएंसी है क्या, वो इन दोनों की रेशियो है। तो अब अगर हम टोटल इन दोनों की रेशियो हम कर देते हैं, तो वो ये दोनों के एक्सप्रेशंस क्या ये वाला है, तो आप इनको आपस में डिवाइड करते हैं, CP_T0 और CP_T0 ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली इधर ये जो है ना ये P02S वैसे जो है बेसिकली ये है, और यहाँ पे एक्चुअली वो सपोज करता है P02S P02 है, और उसी की बेस के ऊपर बेसिकली इसने फिर क्या किया, यहाँ P02S की बजाय उसने सीधे P02 ही उसने मेंशन किया। अदरवाइज यहाँ पे ये क्या आना था, P02S और P01 आना था, और ये डिवाइड बाय ये। तो यानी सिंपली क्या है इनको आपस में यानी कि क्या किया उसने कि ये जो आपके पास ये डिवाइडेड बाय उसने ये कर दिया, और उसकी टोटल एफिशिएंसी का सिंपल रिलेशनशिप वो पुट किया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 29 आई है। आगे फिर अगेन वही रीहीट फैक्टर और पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी का जो पीछे हमारे पास जो रिलेशनशिप था क्वेश्चन 20 थी उसमें पुट करें, तो हमारे पास यही सेम टोटल एफिशिएंसी उस रिलेशनशिप में पुट करें, तो हमारे पास ये रीहीट फैक्टर हमारा रिलेशनशिप आता है। तो बस यही था यार, थैंक यू यार। क्विक क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज थैंक्स। सर कोर्स कितना रहेगी? कोर्स यार टर्बो मशीन का ये थोड़ा बहुत टरबाइन का थोड़ा बहुत कंप्रेसर पे कराऊंगा, बस कंप्रेसर पे कम होगा। अब इसमें क्योंकि वही आपको लास्ट टाइम बताया था कि बेसिक काफ़ी चीज़ें जो इसकी बेसिक्स टरबाइन के द्वारा डिस्कस कर चुके हैं वो रोटेटिंग मशीनरी की कॉमन होती है। इसके आगे डिज़ाइन पैरामीटर्स करेंगे, डिज़ाइन पैरामीटर्स में कोई खास नहीं है, कुछ थोड़े बहुत उसके अपने एक्सप्रेशंस हैं वो हम देखेंगे उसके एक्सप्रेशंस किस तरह यूज़ करते हैं। और एक ना आपको मैंने 1D एनालिसिस में आपको थोड़ा सा करके दिखाऊंगा, ठीक है, सिंपल से इसके डिज़ाइन पे सिर्फ इसका पीछे कंसेप्ट क्या होता है। हम जब वेलोसिटी ट्रायंगल की बातें कर रहे हैं, बीच में एंथैल्पीज की बातें कर रही है, देखें यहाँ एंथैल्पीज यूज हो रही हैं, पीछे वेलोसिटी ट्रायंगल यूज हो रही थी। तो ये बेसिकली एक्चुअली में डिज़ाइन जो हमारे पास मशीन हम जब देखते हैं तो वो किस तरह स्टार्ट से लेके एंड तक वो किस तरह बनती है, तो उसका सिंपल एक 1D जो है ना वो एनालिसिस वो करेंगे। और कंप्रेसर के जो है वो थोड़ा सा सिंपली वही इसमें एक्सपेंशन है, जिस तरह इसमें हम डेफिनेशन पढ़े ना कंप्रेसर, इसी तरह कंप्रेसर के क्लास मेनली हम देख लेंगे उसकी जो एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम है वो किस तरह बनती है, और उसके दो हम कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एक्चुअल में यार आपका है तो कोर्स तो को 2 क्रेडिट आवर हो गया, लेकिन अब बीच में से छोड़ना नहीं चाहता, जैसे क्या कहते हैं ना कि यार चलो मैं इसको स्किप कर दूं। मैंने कुछ चीजें छोड़ी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि बस बंदा है फिर थोड़ा लालची हो जाता है, बंदा कहता है यार ये चीज़ होनी चाहिए, ये कवर होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं है, ऐसा मसला नहीं है कि जो आप जो है ना वो जिसे डाइजेस्ट ना कर सके। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक इक्वेशंस हैं जो ऑलरेडी हमने थर्मोडायनामिक्स में यूज की हुई है। ठीक है, बाकी उसके अलावा ये रट्टे भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको ना एग्जाम में